तो आज के क्लास में हम क्या सीखेंगे? एवरेज। औसत ना, आगे समझिए। औसत निकालने का हम सभी लोग जानते हैं क्या चीज़? फार्मूला होता है, और इसे हम मध्यमान भी कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले औसत को हम समझे तो औसत बराबर सभी को पता है एक फार्मूला होता है क्या? कि कुल राशियों का योग। ठीक, कुल राशियों का कुल राशियों का योग, ठीक है, हाँ, बटा में कुल राशियों की संख्या। जी हाँ, राशियों की संख्या। इसका इस्तेमाल आप हमेशा करते हैं, इसे याद रखेंगे। अब कहेंगे सर जी इसका इस्तेमाल हम कब कब करते हैं? ध्यान समझो। जैसे में हम आपको एग्जाम्पल में कुछ सवाल दे दिए। पहला हम कह दिए 10 है, 15 है, 20 है, और यहाँ पर हमने दे दिया एक, मान लो 25। हमने कहा इसका एवरेज बताओ, इसका औसत बताओ। तो सभी को पता है कैसे बताएंगे? तो लिखेंगे एवरेज, ठीक है। एवरेज बराबर सबसे पहले लिखते हैं 10 + 15 + 20 + 25, और बटा में 1 2 3 4 हो जाएगा ना। अब आगे समझिए। अब इसे जोड़ेंगे तो हमारा 10 और 20 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और इसे जोड़ेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। तो कितना होगा? 70 के बटा में 4, भाग दे दो। तो 4 एक कम हमारा हो जाएगा 4, बचेगा हमारा कितना? 3, 30 हो जाएगा। तो 7 चौक का 28 होगा, फिर 0.5 हो जाएगा, मतलब 17.5 इसका आ गया एवरेज। अब आगे समझेंगे। इसी तरह हम आपका एक और सवाल दे दिया आपको कि दूसरा वाला, कि हमने दे दिया 2, 6, यहाँ पे मान लो 10, इस तरह हमने दे दिया। और क्या चीज़? एक और कोई मान लो यहाँ से हमारा 14 है, ठीक। इसका एवरेज बताओ। तो इसका एवरेज बताएंगे तो एवरेज बराबर क्या लिख देंगे? एवरेज बराबर लिखेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 2 + 6 + 10 + यहाँ पे 14 के बटा में हो जाएगा कितना? हाँ, तो इसे हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 करेंगे। अब इसे जोड़ेंगे तो ये हमारा तो हो जाएगा कितना? 20, 30, और ये हो जाएगा 32 के बटा में 4 काटेंगे तो ये हो जाएगा 8। सबको एवरेज निकालना आ गया? एवरेज सबको पता हो गया? हाँ। लेकिन हम आपसे तीसरा एक सवाल दे दिए, ठीक। एक तीसरा सवाल आप सभी को दे दिए कि बताइए 199, यहाँ पे हमने दे दिया मान लो कि आपका 203, 201, 198, 100 हमारा जो है कि 92, इस तरह हमने दे दिया 206, 208, 191, इस तरह हमने बस यहीं तक रोकते हैं, ठीक। इस तरह हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, चलो 8 है तक, ठीक। इस तरह दिए। हम क्या इसका एवरेज बताओ। तो एवरेज अब बताएंगे तो क्या करेंगे? लिखेंगे कि सर जी एवरेज जो होता है, एवरेज बराबर सबका योग और फिर जोड़कर भाग देंगे? नहीं, अब इसमें हम भाग देंगे तो भाग देते रह जाएंगे। तो इसका अब समझेंगे कंसेप्ट। आखिरकार इसमें कंसेप्ट छिपा क्या है, अब इसे समझिए। देखो कंसेप्ट क्या होता है। कंसेप्ट, ये सब सवाल बेसिक इस तरह नहीं करना है ना, आपको कंसेप्ट के थ्रू करना है। कैसे? ध्यान समझो। 10 था, 15 था, 20 था, 25 था। छोटे सवाल पे कंसेप्ट को बताएंगे, फिर उसके बाद इसे आप तुरंत कर देंगे, चाहे इस तरह चाहे जितना बड़ा दे सवाल। कैसे? ध्यान समझो। सबसे पहले आप क्या किया करो ना कि इनमें से किसी भी एक ऐसी संख्या को उठा लो, किसी को एक उठा लो, बस उसे से कंपेयर कर देना है। आप किसे उठाना चाहते हैं इसमें से? बताओ, किसे? अपने मन से चाहे कोई भी संख्या उठा लो। तो इसमें से हम देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर जी हमारा जो ऐसा उठाओ कि जो है कि बीच का हो। जैसे सबसे बड़ा में 25 है, सबसे छोटा में 10 है। आप इसे भी उठा सकते कोई भी, लेकिन ऐसा उठाओ कि कैलकुलेशन से बच जाओ, क्योंकि आपको उससे कंपेयर करना होगा। तो कंपेयर के लिए मतलब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम कौन सा संख्या उठाएं सबसे पहले? तो आप कहें सर जी 15 है, उठा लो, 15 उठा लो ना। तो हमने मान लिया कि एवरेज जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्या हो गया? 15 हो गया। कहेंगे 15 तो दिया नहीं है, तो नहीं दिया हमें भी पता है। अब कंपेयर करो।
अब सबको कंपेयर करो। एक काम करते हैं, हम इसे थोड़ा सा मिटाएंगे, ये तो समझ में आ गया ना। तो अब इसे हम जो है कि शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे। कैसे, ध्यान समझो। अब हमने कहा इसमें से किसी एक को उठाएंगे, तो हमने उठा लिया 15 को। अब इसी 15 से सबका कंपेयर कर दो। कंपेयर कैसे करेंगे, कितना इससे ये कम या ज़्यादा है, ध्यान समझो, ये कितना कम या ज़्यादा है। तो हम जानते हैं 5 आपका ये कम है तो -5 लिखना, और ये कितना कम या ज़्यादा, तो 0, न ज़्यादा न कम। और ये हमारा हो जाएगा ज़्यादा +5, और ये हमारा कितना हो जाएगा +10। तो अब हमें बताओ, ध्यान समझो, अब जो आपका ये माइनस प्लस वाला 5 है ये तो कैंसिल हो गया। तो अब लिखेंगे केवल ये जो 15 है 15 लिखो, और ये +10 है तो +10 करो, और बटा में आपको बस यही कर देना है क्या, 1 2 3 4, इसी का 4 में इससे भाग दे दो। अब भाग देंगे तो क्या आएगा, तो ये 15 होगा प्लस इसका इसमें भाग करेंगे तो 2.5 आएगा, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 17.5 आएगा। किसी को दिक्कत, यही आया था उत्तर ना। हाँ, अब चलो इसका उत्तर हम जान गए 8। अब इसी का जो है कंसेप्ट का हम इसमें क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। चलो करते हैं। तो अब हम बताएं आपको, तो इसमें सबसे पहले कौन उठाओगे, 2 और 14 के बीच में से कौन उठाओगे, 10 उठा लेते हैं। तो 10 को लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कितना कम, -8, और ये -4, और ये 0, और ये कितना +4। तो ये 4 4 से कैंसिल, 10 लिखेंगे, बचा हमारा क्या, माइनस है तो -8 लिखना, और इसके बाद 1 2 3 4 यहाँ पे बटा में कर देना, और ये हम काटेंगे तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 2, घटा देंगे तो 8 आया था। तो ये हो गया कंसेप्ट। अब इसी तरह 199 203 201 198 192 206 208 191। अब इनके एक बीच का कोई संख्या ले लो जिससे हम कंपेयर करने में आसान हो। आप इसमें से ही लेंगे वो जरूरी नहीं है, आप 200 भी ले लो, दिक्कत नहीं होने वाला। इसमें से आप नहीं लेते हैं, किसी और को लेंगे 9 8 को, तब वो दिक्कत नहीं है, तब वो आंसर वही आएगा। तो इसमें से हमने उठा लिया किसको, 200 को। चलो 200 से कंपेयर करो, इससे ये कितना कम है -1, इससे ये +3, और ये +1, और ये -2, और ये हमारा -8, और ये हमारा +6, और इस तरह ये हमारा +8, और ये हमारा -9। अब आगे समझिए, -8 +8 कैंसिल ना, -1 -1 हमारा जो है कैंसिल, और यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा जो है कि ये हमारा जो है 3, यहाँ पे हमारा क्या, हाँ 6, 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 9 से कैंसिल हो जाएगा ये पूरा इतना। तो बचा क्या, -2। इसका मतलब लिखेंगे क्या चीज़, ऊपर लिख देते हैं, लिखेंगे 200, अब माइनस है तो कितना -2, अब बटा में कितना हो जाएगा 8, तो 8 कर दीजिए। अब इसका भाग करेंगे तो हम जानते हैं 2 में भाग दे दो डायरेक्ट ऐसे, 8 का जो है कि आप भाग दो किस में, 8 का जो है 2 में भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे 0, 8 दूना के 16 आएगा 4, फिर 5, मतलब 0.24। इसका हो जाएगा कितना 200 माइनस यहाँ पे 0.2 और 5 को घटा दो, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटा दो तो ये हो जाएगा 199.75, यही ना होगा, घटा के देख लो। अरे इस तरह लिखना, यहाँ पे 200.00.25 और यहाँ पे 0, इसे घटाएंगे 5, यहाँ पे घटाएंगे तो 7, और यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 1, बस यही हो जाएगा। तो यही एवरेज हो जाएगा। अब इसे जोड़कर मोबाइल से 8 का भाग करेंगे ना तो यही आएगा, ठीक। तो बिना कैलकुलेशन किए एवरेज निकल गया, बस कंपेयर करके ना। कंसेप्ट नंबर 2 की बात करें। अब कंसेप्ट 2 क्या है, जैसे में हम आपको दे दिए, बताइए ध्यान से समझिएगा। हम कहें आपको 4 संख्याओं का औसत, देखिए अब औसत दे देगा, 4 संख्या दिया गया है ना, मान लो इस तरह हम लिख दे रहे हैं 4 संख्याएं का औसत 10 है, ठीक, तथा 5 संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का औसत 25 है,
तो कुल संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। दूसरा कंसेप्ट, इसमें हमेशा एक चीज़ याद रखना है, इस कंसेप्ट में आपका क्या पूछेगा, कुल संख्याओं का औसत। इसका मतलब ध्यान से समझ लो, 4 संख्या का औसत इतना देगा, 5 संख्या का औसत इतना देगा, फिर उसके बाद कहेगा कुल संख्या का औसत बताओ। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान समझो, सबसे पहले हम जानते हैं कि औसत बराबर होता क्या है। औसत बराबर जानते हैं कुल पदों का योग होता है, यही होता है, बटों में पदों की कुल क्या होता है, संख्या। ठीक, यदि हम कहें कि आपको योग कुल निकालना हो, यहाँ पे संख्या भी दिया है, औसत भी दे दिया, औसत और संख्या दिया है, योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तिर्यक गुणा कर दो। तो हम जानते हैं कभी भी कुल पदों का योग निकालना हो, आपको कुल पदों का योग निकालना हो तो हम जानते हैं जो भी औसत दिया रहे, औसत जो भी दिया रहेगा उसमें गुणा कर दो, कितने का, कुल संख्या का, कुल संख्या का गुणा कर दो, कुल योग निकल जाएगा। तो पहले सवाल के केस में समझेंगे तो कुल संख्या यहाँ पे 4 है, इस यदि हम कहें 4 संख्याओं का योग निकालें, 4 संख्याओं का यदि योग निकाला जाए, तो ये हमारा औसत कितना दिया है, 10 गुणे कुल संख्या 4, कितना हो गया, 40। इसी तरह हम कहें 5 संख्याओं का निकालना हो तब, इसका औसत योग निकालना हो 5 संख्याओं का तब, तो हम जानते हैं 5 गुणे 25 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 125 हो गया। अब कुल का मतलब कुल संख्या का औसत, अब कुल संख्या मतलब कितना हो गया, 4 5 9। अब कह रहा है कि कुल संख्या का औसत, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल संख्याओं का औसत, कुल संख्याओं, हाँ कुल संख्याओं का औसत बताइए क्या हो जाएगा। तो कुल संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, कुल योग कितना हो गया, 125 और 40 को जोड़ेंगे 165 हो गया। अब बटा में कुल संख्या 9, भाग दे दो, बस यही हो जाएगा। तो 9 का भाग करेंगे 165 में, तो हम जानते हैं कितना, 9 एक कम 9 हो जाएगा, बचेगा कितना, 7। और यहाँ पे होगा 5 उतर के, फिर यहाँ पे 8 बार में 72 होगा, फिर 3 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 होगा, फिर यहाँ पे कितना, 3 बार में हमारा 27, फिर 3, तो यहीं 3 3 आ जाएगा। या तो इसे लिखेंगे तो 18 सहित 3 के बटा में 9 काटेंगे तो 18 के जो है 18 सहित 1 बटा के 3, ये हमारा औसत आएगा, या तो ये हमारा औसत हो जाएगा। है समझ में। तो कभी भी सवाल में आपका क्या पूछेगा, कुल संख्याओं का योग, और ऐसे अलग अलग संख्या आपका देगा ना, समझ में आ गया। तो कैसे निकालेंगे, अलग अलग करके। लेकिन हम कहें इसी पे आधारित एक सवाल हम दे, उसे करेंगे कैसे, इसे समझेंगे। तो पहले इसे लिख लो। इस प्रकार के सवाल को हल करेंगे तो हम इसमें कैलकुलेशन देखेंगे, जैसे 48 का इसमें गुणा करेंगे तो योग आपका जो संख्या आएगा योग आएगा, इस 80 का उसमें गुणा करेंगे तो ये भी हमारा योग आएगा, फिर सबको जोड़कर फिर संख्या 80 और 48 को भाग करेंगे। हम इतना कर ही नहीं पाएंगे बिना जो है कैलकुलेटर का ना, यदि करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत हमारा क्या होगा, लेंदी होगा। तो कैसे करेंगे, कंसेप्ट हमारा 2 इसी पे इस्तेमाल होगा। जैसे इससे पहले का सवाल हमारा क्या था, एक बार उसे बता दो। इससे पहले वाला सवाल क्या क्या, कितने कितने संख्या, 4 संख्याओं का कितना था, 10 था, और आगे 5 संख्या का 25 था। अब इसे हम हल कैसे करेंगे, ध्यान समझो। शॉर्टकट में यदि तुम्हें करना हो, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करना हो तो आसान है। कैसे करते हैं, पहले जो संख्या नहीं है, इस संख्या को अनुपात में बदल दो, संख्या के अनुपात में। जैसे 4 है ना, 4 लिखो, अनुपात 5 है, 5 कर दो अनुपात के रूप में। इसका संख्या 10 है, 10 लिखो, इसका संख्या 25 है, 25 लिख दो, बस हो गया। नहीं, बस हो गया, इसके संख्या को केवल हम बोले हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें से किसी को एक उत्तर मान लो, किसी को एक उत्तर मान लो, तो हम कहेंगे कि 10 वाले को उठाएंगे, तो 10 लिख दो। जब 10 वाले को लिखेंगे तो अब इससे ये कितना अधिक है ये देखो, तो ये कितना अधिक है, प्लस का 15 अधिक है, प्लस का 15 अधिक है। और जितना ये रहेगा अधिक ना इस वाले में, इसका तो नंबर उठा लिए हैं, तो इस वे नहीं, इस 5 वाले में गुणा कर देंगे इसके अनुपात में। तो 15 पचे कितना हो जाएगा,
ये प्लस है तो प्लस करना, तो ये 15 पचे कितना होता है 75। 75 के बटा में ये टोटल दोनों जोड़ देना, इसे जोड़ेंगे 9 आएगा तो यहाँ पे 9 का भाग कर दो, बस उत्तर हो गया। तो अब लिखेंगे यहाँ पे 10 प्लस इसका भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 का जब भाग देंगे 75 में तो 8 बार होगा 72 आएगा, फिर 3 बचेगा, फिर हम जानते हैं 3 के बटा में 9 आएगा। अब यही हम जो है कि इसी में लिखेंगे 8 और सहित ये काटेंगे 1 बटा के, हमारा क्या हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो हाँ, तो ये हमारा 3 हो गया, इसे जोड़ देंगे तो 18 सहित 1 बटा के 3, यही उत्तर आया था। कितना आसान है। अब इसका भी बिना कैलकुलेशन करे कैसे करेंगे, तो हम कंसेप्ट को समझ गए। तो अब क्या करिए, हम पहले इसे मिटाएंगे, कंसेप्ट को बताएंगे। चलिए, तो अब इसमें कंसेप्ट देखें क्या होगा, ध्यान समझो। इसमें कंसेप्ट देखेंगे, पहले संख्या कितना है 48 है, 48 लिखो, अनुपात 80 है 80 कर दो, इसका दिया है 67.37 और इसका दिया है हमारा 75.37, कोई दिक्कत नहीं। इसे छोटा कर दो और काट के, जितना छोटा कर देंगे उतना आसान, अनुपात में वो छोटा हो जाता है। किससे दोनों कटेंगे, 8 से, 8 छक 48 और यहाँ पे 10 होगा, फिर काट देंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 3 और यहाँ 5 हो गया। कितना छोटा छोटा नंबर हो गया ना। अब कौन सा इसमें से उत्तर करेंगे आप, इसमें से उत्तर हमने ले लिया 67.37 ले लिया, ठीक। अब ये कितना अधिक है, इससे अधिक कितना है बता दो, अरे 8 अधिक है, प्लस का 8 जोड़ेंगे तो यहीं आएगा, ठीक। और जब 8 का जब आ गया तो हम बताए थे 8 का किस में गुणा करेंगे, इस वाले रेशियो में, तो यहाँ पे करेंगे प्लस, प्लस था प्लस 40 के बटा में, टोटल जोड़ेंगे तो 8 होगा, टोटल जोड़ेंगे 8, इसे काट देंगे तो कितना हो गया 67.37 प्लस यहाँ पे काटेंगे 5, जोड़ देंगे तो क्या होगा 72.37, यही उत्तर होगा। आप लोग मोबाइल में चेक कर सकते हैं, ठीक। तो सोचो कितना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन, 2 लाइन में आंसर। तो ये है हमारा कंसेप्ट नंबर 2। जब कुछ संख्या देकर कुछ औसत दिया हो, कुछ संख्या देकर औसत, कुल संख्या का औसत पूछेगा तो, ठीक, इसे भी लिखो। अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 3, इसे समझेंगे। इसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा इसे समझेंगे। जैसे में हम कह दिए, आपको अभी हमने बताया, एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको अभी बताया कि 2 कामा 4 और कामा 6 और कामा, इस तरह हमने क्या दे दिया, मान लो यहाँ पे 20 दे दिए, फिर इसी तरह 25, इस तरह कुछ भी संख्या मिल जाए तो आप कहेंगे कि हम तुरंत क्या करते हैं सर जी, या तो किसी संख्या से कंपेयर कर दो या तो फार्मूले का इस्तेमाल कर देंगे। फार्मूला का मतलब सबको जोड़कर कुल कठोर संख्या भाग औसत निकल जाएगा ना। लेकिन हम आपसे पूछें अब इसमें कंसेप्ट नंबर 3 में कि 1 प्लस 2 प्लस 1 कामा, ठीक, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा इसी तरह 6 और ये कहाँ तक 100 तक दे दिए। चलो अब इसमें बताओ औसत क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, ध्यान समझो, सबको जोड़ के 100 का भाग करेंगे तो जोड़ेंगे तो जोड़ते रह जाएंगे, नहीं आने वाला है ना। तो फिर कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। इसे करने का तरीका एक ही होता है। औसत को एक और नाम से जानते हैं क्या, मध्यमान, ठीक, मध्यमान, ध्यान समझो, 50 नहीं होगा, मध्यमान, इसे समझो। मध्यमान का मतलब क्या होता है, मध्यमान का मतलब बीचों बीच की संख्या, जो एकदम बीच का होता है, ठीक। तो याद रखना, बीच की एकदम संख्या, बीच की संख्या हमारा मध्यमान होता है। लेकिन कब इसका सूत्र इस्तेमाल करेंगे, ध्यान समझो, जब आपका क्रमागत हो, संख्याएं क्या हो, अब चाहे वो विषम क्रमागत हो, चाहे वो सम क्रमागत हो, और चाहे वो प्राकृतिक क्रमागत हो। प्राकृतिक क्रमागत का मतलब 1 से लेके 0 तक, और सम क्रमागत का मतलब 2, 4, 6, 8 असही अनंत तक। इसी तरह हमारा जो है विषम के लिए 1, 3, 5 कुछ भी ना। इसके लिए आप मध्यमान से लगाएंगे, और मध्यमान क्या होता है, ध्यान समझ लो। कभी भी किसी भी संख्या का बीचों बीच पता करना हो
तो याद रखना, आप करना क्या, प्रथम जो पता है उसे लिखना और अंतिम जो पता है उसे लिखना और दोनों में 2 का भाग कर देना, बस हो जाएगा मध्य का संख्या। इसका मतलब इसे हल करेंगे तो इसका औसत निकालेंगे तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर 100 प्लस हमारा 1 जोड़ के 2 का भाग करेंगे 101 के बटा में 2 भाग देंगे 50.5 हो जाएगा, यही औसत होगा। आ गया। दूसरा सवाल इसी तरह हम क्या 2 दे दिए, 4 दे दिए, 6 दे दिए, ये कहाँ तक दे दिए, मान लो 100 तक। हम क्या इसका एवरेज बताओ, इसका औसत बताओ। तो केवल कुछ नहीं, आपको वही करना है, 100 में जोड़ेंगे 2 को और बटा में कर देंगे 2 को, बस। तो इसे करेंगे 102 के बटा में 2 काटेंगे तो 51, इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक। तीसरा सवाल 1, 3, 5, इस तरह 101, इसका एवरेज बताओ क्या होगा। हाँ, 101 प्लस हमारा 1 जोड़ेंगे और बटा में करेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा, 102 के बटा में 2 काटेंगे तो ये भी 51। हाँ, तो कभी भी प्राकृतिक क्रमागत, सम क्रमागत या विषम क्रमागत मिल जाए तो उसका औसत बताना होगा, तो मध्यमान निकालना। और मध्यमान कैसे निकालते हैं, प्रथम और अंतिम को जोड़कर 2 का भाग। समझ में आ गया तीनों कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा। चलिए लिख लो।